Welcome in Unacademy Lab 7. In biology class, today I will discuss DNA is genetic material. DNA जेनेटिक मटेरियल है, इस पर आज हम दो एक्सपेरिमेंट देंगे. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट is by F. Griffith and second by Hershey and Chase. F. Griffith ने ये बैक्टीरियम न्यूमोकॉकस पर इन्होंने वर्क किया और इन्होंने देखा कि जब कल्चर कराने के बाद एक बैक्टीरिया के आउटर कोट पर एक गमी कैप्सूल बन जाता है और वह गमी कैप्सूल पॉलीसेकेराइड से बना होता है एंड दैट कैप्सूल इज वेरी स्मूथ. सो दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज यस बैक्टीरिया. दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज यस बैक्टीरिया, स्मूथ बैक्टीरिया. और इन्होंने देखा कि यस बैक्टीरिया that is virulent, that is pathogenic, that causes disease. इन्होंने माइस पर एक्सपेरिमेंट किया, चूहे पर, और स्मूथ बैक्टीरिया को इन्होंने इंजेक्ट कर दिया. इंजेक्ट करने के बाद देखा कि माइस में इस बैक्टीरिया के कारण न्यूमोनिया हो जाता है एंड माइस विल डाई. माइस जो है ये मर जाता है. दूसरा बैक्टीरिया इन्होंने देखा, इसको इन्होंने कहा कि आर बैक्टीरिया, इसका जो आउटर सरफेस होता है ये रफ होता है. एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने देखा कि ये वायरुलेंट नहीं है, ये नॉन पैथोजेनिक नहीं है. आर बैक्टीरिया डज नॉट कॉज डिजीज. ये तो हो गया कैरेक्टर. अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया? पहला एक्सपेरिमेंट किया कि यस बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट कराया और यस बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट कराने के बाद उसका रिजल्ट देखा कि माइस मर जाता है, डाई हो जाता है. इसके बाद यस को इन्होंने हीट किल्ड कर दिया. हीट किल्ड, इन्होंने यस को हीट किल्ड कर दिया, गर्म करके मार दिया. और इस हीट किल्ड यस बैक्टीरिया को इन्होंने माइस में इंजेक्ट किया. इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसको निमोनिया नहीं हुआ. ये तो इनका पहला एक्सपेरिमेंट था. दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था कि आर बैक्टीरिया को इन्होंने माइस में इंजेक्ट किया. माइस में डिजीज काज नहीं होता, माइस में कोई भी प्रकार का डिजीज नहीं हुआ, निमोनिया नहीं हुआ. और इन्होंने बताया कि आर इज नॉन पैथोजेनिक. आर इज नॉन पैथोजेनिक. आर जो है नॉन पैथोजेनिक है. इसको आप कहेंगे नॉन वायरुलेंट. थर्ड एक्सपेरिमेंट जो किया इन्होंने, आर और हीट किल्ड यस बैक्टीरिया को मिक्स कर दिया और दोनों मिक्स को करके इन्होंने माइस में, फ्रेश माइस में इंजेक्ट कर दिया और देखा कि उस माइस में न्यूमोनिया हो जाता है, मर जाता है. जबकि वो हीट किल्ड जब अकेले इंजेक्ट किया गया था तो माइस मरा नहीं था, लेकिन जब आर और यस दोनों मिला करके कर दिया गया तो माइस जो है ये मर गया. बाद में ये देखा गया उसके न्यूक्लियोटाइड्स को कि यस का डीएनए इसने आर को ट्रांसफॉर्म कर दिया. आर को इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया और जिसके कारण आर भी वायरुलेंट हो गए. आर भी
वायलेंट हो गया. दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट DNA is genetic material. Now second experiment by Hershey and Chase. एक वायरस है बैक्टीरियोफेज वायरस, हिंदी में आप इसको विषाणु भोजी कहते हैं, दैट अटैक्स ऑन बैक्टीरियल सेल. यहां बैक्टीरियल सेल जो है होस्ट सेल है, ये अपने टेल की तरफ से ये बैक्टीरिया पर अटैच होता है और बैक्टीरियल वॉल को लाइसोजेनिक एंजाइम से गला देता है. इसका डीएनए ये इंटर करता है होस्ट सेल में. डीएनए होस्ट सेल में इंटर करेगा और दोनों मिल करके रेप्लिकेशन करते हैं. यहां पर रेप्लिकेशन ऑफ फेज डीएनए. अब दोनों डीएनए रिप्लिकेट करके डुप्लीकेट करके बहुत से डीएनए बनाते हैं. इसके बाद ये थर्ड स्टेज में यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कोट, फॉर्मेशन ऑफ टेल एंड डीएनए रिप्लिकेशन. इस स्टेज में इसकी असेंबली हो जाती है. टेल हेड दोनों मिलते हैं एंड डीएनए इंटर्स इन दिस स्ट्रक्चर in new phase, and after maturation of new phase virus, bacterial wall bursts and new bacteriophage bacteria virus comes out and they infect another bacterial cell. अब किस तरह से ये प्रूव होगा? कोट तो बाहर रह गई है, केवल डीएनए एंटर किया है. बैक्टीरियोफेज किया, ये जो कोट है ये कोट बाहर रह गया और डीएनए एंटर किया. लेकिन बाद में रेडियो एक्टिव फास्फोरस, रेडियो एक्टिव सल्फर लिया गया. यू नो द कंपोनेंट ऑफ कोट इज सल्फर. सल्फर इज प्रेजेंट ओनली इन कोट एंड फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट इन डीएनए. यहां पर इस बैक्टीरियोफेज को 35 इयर्स कल्चर में ग्रो किया गया और ग्रो करने के बाद यह इन्फेक्ट कराया गया होस्ट बैक्टीरिया पर, और बैक्टीरिया पर होस्ट बैक्टीरिया पर कराने के बाद देखा गया कि जो न्यू बैक्टीरियोफेज बन रहा है उस न्यू बैक्टीरियोफेज में 35 इयर्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 35 years does not enter in DNA because 35 years sulfur that is a constituent of coat only, and coat lies outside of the bacteria. कोट जो है बैक्टीरिया के बाहर ही रह जाता है. बैक्टीरिया में केवल डीएनए जाता है. दूसरा एक्सपेरिमेंट लिया गया. इस बैक्टीरियोफेज को ऐसे कल्चर में ग्रो कराया गया जहां पर 32 फास्फोरस था. 32 फास्फोरस. अब ये 32 फास्फोरस इस पूरे बैक्टीरिया में आया, और जब इस बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया पर अटैक कराया गया तो कोट तो बाहर रह गई, लेकिन ये देखा गया, ऑब्जर्वेशन किया गया कि 32 फास्फोरिक एसिड, phosphate, phosphorus that enters in DNA and present in DNA. This experiment shows that only DNA is genetic material. केवल DNA ही genetic material है. कोट बाहर रह गया. अगर सल्फर इंटर किया होता तो दूसरी बात थी, लेकिन यहां पर केवल फास्फोरस 32 ये इंटर कर रहा है, और इंटर करने के बाद ये डीएनए में, इसको जब ऑब्जर्व किया गया तो ये डीएनए में उपस्थित है. एंड दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट ओनली डीएनए इज जी.
केवल डीएनए जीन है. That's all about DNA is genetic material. These two experiments proves that DNA, only DNA is genetic material on the basis of experiment by Griffith. R bacteria, S bacteria, S bacteria that is virulent, R bacteria non-virulent, S bacteria heat killed. After injected heat killed bacteria in new mice, fresh mice, pneumonia does not causes. But when heat killed S and R bacteria mixed and injected in fresh mice, the mice becomes diseased, pneumonia disease. Further, it is observed that S, DNA of S that transforms R into virulent or pathogenic, उसको वो वायरुलेंट या पैथोजेनिक वो बना देता है. यहां आपने देखा बैक्टीरियोफेज डीएनए इंटर करता है होस्ट बैक्टीरिया सेल में. ये एक्सपेरिमेंट किया गया जब इस बैक्टीरियोफेज को 35 सल्फर कल्चर में ग्रो किया गया और इस बैक्टीरियोफेज को होस्ट बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट कराया गया तो इसके डीएनए में 35S नहीं मिला, क्योंकि 35S that is a constituent of coat and coat does not enter inside the bacteria. And second, this bacteria cultured in 32P phosphorus, and result is that in this DNA new bacteriophage 32P is present. That shows the clear cut result that DNA is only genetic material, not other. That's all about DNA is genetic material.